हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आव्या प्रजापति आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं अपना SBI क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम का रिव्यू देने आई हूँ। वो 10 अप्रैल मतलब आज हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें मेरे अटैम्प्ट 89 थे। तो चलिए गाइस देखते हैं आज मैंने कैसे कह दिया और क्या क्या पूछा गया। तो GA सेक्शन में मेरे अटैम्प्ट 20 थे, जिसमें मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि करंट अफेयर दिसंबर और जनवरी मंथ से ज़्यादा आई थी। उसमें भी मतलब डाटाबेस ज़्यादा CA में पूछे गए थे कि किसको कितना ये एलोकेट किया है, कितना पैसा किसे एलोकेटेड, उससे रिलेटेड था। और एक क्वेश्चंस बुक का आया था और 2 क्वेश्चंस अवार्ड में पूछे गए थे, जिसमें से एक फिल्म से रिलेटेड था, एक स्पोर्ट्स से रिलेटेड था। और एक क्वेश्चन नेशनल पार्क से आया था कि ये नेशनल पार्क मतलब कोई नाम दे दिया और वो नेशनल पार्क कहाँ पे है। और एक क्वेश्चन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कौन सा पर्सन था और कौन सा नहीं था, उसमें ये बताना था। और 2 to 3 क्वेश्चन स्कीम से आए थे। तो ठीक था, मैंने 20 अटैम्प्ट कर पाए इसमें। बल्कि मैं सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही पढ़ के गई थी और थोड़ा बहुत बैंकिंग अवेयरनेस मार्च की। लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं कि मार्च का है, हो सकता है कुछ को पता चला, पर मेरे को ऐसा लगा कि मार्च का ज़्यादा आया नहीं था। फिर दूसरा, मैं ऐसे एस्पायरेंट हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी इस पेपर की। तो अब आते हैं इंग्लिश में, जिसमें मेरे को इंग्लिश थोड़ी टफ सी लगी, मॉडरेट साइड, जिसमें मेरे अटैम्प्ट 25 ही हुए हैं। इसमें 2 पैसेज आए थे। पैसेज ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थे। एक पैसेज से 5 क्वेश्चंस थे और आई थिंक दूसरे पैसेज से 10 के अप्रॉक्स क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक क्लोज टेस्ट था, पर क्लोज टेस्ट डायरेक्ट नहीं था, उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे और पूछा था कि इसमें से कौन सा नहीं है, ये बताना था, ना कि ये कि कौन सा है। तो वो डायरेक्ट नहीं था पैसेज। और 3 पैराजम्बल्स थे। पैराजम्बल में भी ऐसा नहीं था कि एक मतलब 3, हाँ, एक तो पैराजम्बल था जिसमें 5 थे, जिसमें ABC करके हर एक क्वेश्चन से उससे 5 क्वेश्चन से, और 3 छोटे छोटे पैराजम्बल्स थे, जिसमें से ABCDFGH करके पूछा था कि कौन कौन से ऑप्शंस दिए थे, इसमें से कौन सा उसको बनाता है। और 3 to 5 एरर्स डिटेक्शन के थे, जिसमें से 3 सेंटेंस दे दिए थे, इसमें से बताना था कौन सा एरर, किसमें एरर है और किसमें नहीं है। ठीक है, तो ये सब इंग्लिश का था। इंग्लिश मुझे थोड़ी टफ, पैसेज तो इजी थे लेकिन क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल थोड़ी टफ लगा मुझे। अब आते हैं हम अपना मैथ सेक्शन पे। मैथ मुझे इजी लगी, पर मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाई। पर मैथ इजी थी क्योंकि मैंने DI उठा ली थी। वो थोड़ी टफ लगी मुझे, जिससे मेरे मैथ में उतना अटैम्प्ट नहीं हो पाए। और 3 DI थी और 3 ही सीरीज़ रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो भी बहुत इजी थे, पर DI के चक्कर में मैं उसे कर नहीं पाई, मैंने एंड मोमेंट पे देखे। 4 to 5 सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी थी, वो प्री लेवल की ही सिंप्लीफिकेशन थी, जिसमें प्लस माइनस करना था, यही था। और 3 से 4 क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी टफ नहीं थी, उसमें रूट, स्क्वायर और क्यूब का यूज़ किया हुआ था, तो वो भी इजीली हो जाती। और और कुछ और थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे, तो 25 से एवब जा सकता था एक अच्छे स्टूडेंट का। तो 25 to 28 आराम से किया जा सकता था मैथ में स्कोर, ईजी थी मैथ। फिर आते हैं हम अपना रीजनिंग पे। रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट 21 थे। रीजनिंग मुझे टफ लगी। इसमें से 8 to 9 क्वेश्चंस के आसपास, या 10 भी पहुंच सकते हैं, काउंट नहीं किया था मैंने, क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस थे। 3 पज़ल थी। पज़ल टफ थी। एक पज़ल मैथो ब्लड रिलेशन और साथ मतलब टफ पज़ल डायरेक्ट नहीं थी, हर किसी में 2-2 चीज़ें इंक्लूड करके पज़ल दी थी। ऑब्वियसली मेंस है तो पज़ल तो टफ होंगी। एक में ब्लड रिलेशन और उसका सिटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया था स्क्वायर वाले बेस पे, और एक में कुछ फ्रूट्स दे दिए थे, फिर उनका अरेंजमेंट पूछा था। मतलब पज़ल इजी नहीं थी, थोड़ा टाइम टेकिंग थी, इसलिए मैं तो पज़ल अटैम्प्ट नहीं कर पाई। और 3 क्वेश्चंस थे इक्वालिटी के थे, वो भी कोडेड फॉर्म में थे, जैसे दे थे @% इस बेसिस पे थी। तो 3 इक्वालिटी के क्वेश्चन थे और एक इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन था। एक मतलब एक ही दे दिया था, उसमें 5 क्वेश्चंस इंक्लूडेड थे, ऐसा इनपुट आउटपुट का था। वो भी मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था क्योंकि हो नहीं रहा था। और एक क्वेश्चन कोडेड डिकोडेड का था, जिसमें से एक होता नहीं है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स 4 वर्ड्स दे दिए होते हैं, इसमें फिर हैशटैग करके ऐसे करके इसमें कुछ वर्ड्स दे दिए, तो वो कोडेड वाला क्वेश्चन था, तो वो भी मेरे से नहीं हुआ था। तो मैंने थोड़ी बहुत क्रिटिकल रीजनिंग की थी और
इक्वालिटी के क्वेश्चंस किए थे। तो इसे ही कैसे करके मैंने अपना 21 कैप पहुँचा है, क्योंकि रीजनिंग मुझे टफ लगी थी। तो ओवरऑल मेरा यही था। सीए के कुछ बच्चों को लगा कि सीए मतलब डायरेक्ट नहीं थी, काफ़ी इररिलेवेंट भी पूछा था, मतलब बैंकिंग का लग नहीं रहा था कि वो बैंकिंग का है, क्योंकि कहीं पार का जा रहा था तो कहीं कुछ पूछ ले रहे थे। तो बस यही था मेरा रिव्यू। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा। अगर आपको मेरा रिव्यू अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये देखना है कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं मैंने एसएससी की फील्ड में कौन कौन से एग्ज़ाम दिए हैं। थैंक यू, और जाते समय सब्सक्राइब करके जाइएगा।